हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माध्यक यानी माध्यिका लेकर आए, जो कक्षा 10 के सांख्यिकी का चैप्टर का एक टॉपिक है, जो हर बार एग्जाम में 4-5 नंबर का आता है। दोस्तों, माध्यक को हम सवाल करें इस तरह से बताएंगे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज माध्यक का सवाल शुरू करते हैं कि माध्यक या माध्यिका को कैसे सोल्व करते हैं। वर्ग अंतराल आपको दे रखा होगा और बारंबारता आपको दे रखा होगा, या दे रखा हो उसको आपको ऐसे उतार लेना है। अब आपको सी एफ एक होती है, इसमें संचय बारंबार था। आपको सी एफ लिख कर ऐसे सी एफ कैसे उतारना है वो बताता हूँ। सी एफ निकालना है तो सी एफ में सबसे पहला जो अंक आता है एफ का, ये एफ का जो सबसे पहले आता है उसे लिख देना है। उसके बाद इसमें ये आता है, इसमें ये जोड़ना है, यानी 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। फिर जो ये अंक प्राप्त हुआ फिर इसमें जोड़ो तो 6 में 6 जोड़ने पर 12 होंगे। फिर ये आ गया तो ये संख्या आना, फिर नीचे जोड़ेंगे, 12 में 6 2 जोड़ने पर कितना होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे कितने होगा 16, 16 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 20, 20। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 20 हो गया। तो कैसे निकाला, जैसे जो पहले एफ है, एफ का मान है वैसे ऐसे ऐसे लिखना है। उसके बाद इस संख्या में ये जोड़ना है, 6 हो गया। फिर ऐसे जोड़कर ऐसे उतार देंगे, 6 में 6 जोड़ने 12, 12 में 2 जोड़ने पर 14। तो ऐसे ऐसे आपको निकाल देना है, मतलब पहली संख्या ये लिखनी है। उसके बाद इसमें ये जोड़ने पर ये प्राप्त होता है, 6 में 6 जोड़ने पर 12 प्राप्त हुआ, 12 में 2 प्राप्त जोड़ने पर 14 प्राप्त हुआ, 14 में 2 जोड़ने पर 16 प्राप्त हुआ। ऐसे ऐसे आपको लिखना है। वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। अब दोस्तों क्या करना है, तो एन का, अब यहाँ ना लास्ट की जो संख्या होती है ना, ये इसे क्या है एन का मान मानते हैं। जो लास्ट की संख्या होती है, लास्ट की संख्या क्या है, सी एफ की जो लास्ट की संख्या होती है एन मानते हैं। तो 20 क्या है एन है। तो क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ, तो हुआ n/2, यानी n/2, यानी 20 का 2 में भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ 10 है। n/2 यानी 20 में 2 का भाग देने पर हमें 10 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों क्या करना है, आपको ये 10 प्राप्त होता ना n/2, 10 को आपको देखना है कि इनमें से पूरे में से 10 से बड़ी संख्या देखनी है। आपको क्या देखनी है, इसमें 10 से बड़ी संख्या देखनी है। सी एफ में देखनी है 10 से बड़ी, एफ पे नहीं सी एफ में। तो 10 से बड़ी संख्या देखो सी एफ में 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं, 12 10 से बड़ा है। तो क्या करना है आपको, ऐसे करके गोला खींच लेना है। ऐसे करके क्या करना है, गोला खींच लेना है। आपको 10 से बड़ी संख्या देखनी है। 10 से बड़ी संख्या देखी हमें 12, तो हमने गोला खींच लिया है। अब क्या करना है, अब दोस्तों जैसे हम बहुलक में सवाल निकालते हैं वैसे करना है। इसके सबके मान निकालने। पहला क्या है, वर्ग अंतराल क्या पाया हमें, मैं वर्ग ही लिख रहा हूँ, वर्ग अंतराल है पूरा, ठीक है ना। तो 30 40 वर्ग अंतराल है हमारा। इसके अलावा हमारे पास एफ 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 किस में मानेंगे, तो एफ का मान क्या है, ये 6 क्या है एफ है, तो ये एफ का मान है, यानी एफ का मान हमारे पास कितना है, 6 आ गया एफ का मान। इसके अलावा हमारे पास एल का मान, एल का मान क्या होता है आपको पता है, इस बारंबारता की निम्न सीमा क्या होती है, निम्न सीमा, इसको निम्न सीमा कहते हैं। तो ये निम्न सीमा हमेशा होती है, तो 30 है। आपको ये पता ही होगा, जैसे बहुलक में ना एल का मान, वैसे ही इसकी निम्न सीमा को एल का मान जानते हैं। अब एल के अलावा हमने निकाला एच, एच भी निकालते भाई। इसमें कितने कितने का अंतर है, इसमें कितने कितने का अंतर है, तो 10 10 का अंतर है, 10 से निकाला। इसके अलावा हम निकालेंगे इसमें सी एफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सी एफ। अब सी एफ क्या होता है, सी एफ निकाले अब देखो सी एफ भी इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो हमने सी एफ तो निकालना है, तो सी एफ क्या निकालना है कि यहाँ जो संख्या है, यहाँ जैसे 12 है, तो 12 जो हमें गोला लगाते हैं हम, जैसे मान लो ये संख्या आती है 10 से, 10 से बड़ी संख्या 12 होती है, हम 12 होती है ना, इसे हम गोला लगा लेते हैं। तो एफ सी एफ की जो संख्या आती है ना 12, या जो भी संख्या आती है उससे जस्ट ऊपर होता है, तो सी एफ जस्ट ऊपर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होता सी एफ, यही होता है हमेशा, याद रखना, ये नहीं होता यही होता है। तो सी एफ हमारा हुआ 6। अब दोस्तों माध्यक का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, माध्यक का क्या होता है, सूत्र होता है, फॉर्मूला सूत्र है। जैसे इसका सूत्र होता है सिंपल, एल एल क्या होता है प्लस में, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ n/2 एच ए एफ, यानी एल प्लस सी एफ बटा एफ n/2 एच। दोस्तों हमने सभी मान निकाले और इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने एल का क्या मान निकाला, हमने एल का मान 30 निकाला है। एल का मान ही क्या है 30 है, ये आपको 30 दिखा दे रहा है, तो 30 लिख देना है।
इसके अलावा हमें n/2, n/2 डायरेक्ट ये के उतारना है आपको, 20 और ये 10, ये दिख रहा है ना हमको n/2, तो ये के उतारना है, तो ये 20/2। आपको सी एफ हमने 6 निकाले, तो यहाँ 6 लिखो और से ऐसे बने, और बट्टे में ही कितना है, तो बारंबारता कितनी है इसमें, 20 है। तो एफ का मान हमें कितना, सॉरी एफ का मान इसमें 6, इस 6 और इनटू एच का मान हमें कितना है, एच का मान है 10, तो 10। दोस्तों हमने क्या किया, एल का मान हमने ये माना, एल का मान ये, एल का मान हमारे पास ये 30 आ गया, इस n/2, तो ये n2 20/2 आ गया। इसके अलावा हमारे पास जो ये एफ का मान है, एफ का मान हमें प्राप्त है 6, जो हमने एफ का मान लिखा, और एच का मान हमें पता है, सी एफ का मान भी हमने, तो पूरा ऐसे हमने इस फॉर्मूला में लिख लिया। अब दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, इसको सोल्व करना है सिंपल। जैसे इसे सोल्व कर देते हैं हम, 30 2 का भाग दिया 20 में, तो इन्हें 10 प्राप्त हुआ, कितने 10 में से 6 बचे, इधर 6 बचे, इंटू 10, एक बारों से नॉर्मल सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा है, जैसे यहाँ ही सोल्व कर लेते हैं, जैसे मान लो इसे क्या बच रहा है, इसमें हमारे पास क्या बचा है कि भाई इसको 2 का भाग दिया तो 10 प्राप्त हुआ, 6 और 6 ऐसे बच रहा है ऐसे। तो अब कुछ नहीं करना है, ये 30 को 30 लिख देना है हमें। 30 के अलावा ये कोष्टक में 10 में से कितने के 6 गए, तो यहाँ बचे 4, और 4 में से नीचे 6 बचे, इंटू 10 से ऐसे बचा ना भाई, 6 10 में से 4 गए तो 6, और 6 ऐसे इंटू 10 बचे। अब कुछ भी नहीं करना है, 30 को 30 कर देना है। अब आपको क्या करना है, ये 4 है, तो हम जैसे बहुलक में करते वैसे 4 से इंटू कर देते, 40 हुए, कितने हुआ 40 हो गए। 40 में 6 बच रही, 6 बच रही भाई, 4 को गुना करें 40, तो 40 में से अब 6, अब 40 क्या करना है आपको, 40 में 6 का भाग देना है, और जो संख्या प्राप्त हो उसे 30 से प्लस कर देना, यानी 6 में 40 का भाग देते, तो 6 में 40 का भाग भी हम देख लेते हैं। 6 में 40 का भाग देते हैं, ये यहाँ ही दे लेते हैं हम, ये 40 है और ये 6 का भाग देते हैं, तो 6 9 36, 6 बजी में 36 हो गया, बचे 0, बचे 4, फिर 4 में इधर ले लेने से मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसमें से आंसर तो आया 4, तो कितने आंसर आया इसमें, 4 आंसर है। तो ये हुआ 34, और पॉइंटों में जो आंसर है आप निकाल लेना, ये 34 है। तो दोस्तों इसका एक बार हम पूरा बता देते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, वर्ग अंतराल दे रखा था, एफ का मान लिया, सी एफ निकालने के लिए क्या किया, ऐसे किया हमने। जैसे मान लो पहली संख्या होती है वर्वे लिखनी है, इसमें 2 में से फिर 4 जोड़ना है, 6 में से ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़कर हमने निकाल लिया। एन का मान होता है जो निचली संख्या 20 हुआ, जैसे तो 2 में 20 का भाग दिया 10 हुआ। अब वर्ग अंतराल हमें क्या करना है, 10 से बड़ी संख्या देखनी है, तो सी एफ में देखनी है, तो ये आ गया 30 और 40 वर्ग अंतराल आ गया। इस एफ का मान ये आ गया, एल का मान ये होता है, और एच का अंतराल होता है इसलिए, और सी एफ का मान जस्ट ऊपर होता है, बाकी का हमने सूत्र में जमा दिया, जैसे n/2 LHCM। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सदस्य लेना ना भूलें, हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। मैं आपका दोस्त फिर से नया वीडियो लेकर आऊँ।